हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद मज़हर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक नॉलेज फॉर द सिविल इंजीनियर पार्ट 4। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आ चुका है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन। तो चलते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अपने मेन टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास ग्रेड ऑफ द OPC, यानी जो डिफरेंट ग्रेड ऑफ द सीमेंट होती है वो हम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ किस्म की ग्रेड ऑफ द सीमेंट यूज़ करते हैं, जो कि OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसमें एक नंबर हमारे पास है 33 ग्रेड और दूसरे नंबर 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये तीन किस्म की ग्रेड ऑफ द सीमेंट होती है OPC में, जो कि हम कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जो कि 33 का ग्रेड का जो सीमेंट होता है, पॉइंट नंबर 1 है 33 ग्रेड। जो 33 ग्रेड वाला जो सीमेंट होते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 33 न्यूटन पर mm² होती है। इसी तरह 43 ग्रेड वाले की सीमेंट की स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर mm² होती है। और इसी तरह 3 नंबर 53 ग्रेड, जो कि 53 ग्रेड का जो सीमेंट होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर mm² होती है। तो एक हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, जो इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट नंबर 11 हमारे पास है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक। जिधर मैंने टाइप्स ऑफ ब्रिक लिखा है और इधर क्रशिंग स्ट्रेंथ, जो कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कि ब्रिक यूज़ करते हैं उसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक और सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक, ये तीन किस्म का ब्रिक है जो कि इधर मैंने लिख दिया है। जो हमारे कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर यूज़ होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम mm में बात करें तो 10.5 न्यूटन पर mm² होती है। इसी तरह सेकंड क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम mm में बात करें तो 5 न्यूटन पर mm² होती है। इसी तरह थर्ड क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और अगर mm में बात करें तो 3.5 न्यूटन पर mm²। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक फ्रेशर इंजीनियर को पता होना चाहिए। आप इंटरव्यू वगैरह कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ ब्रिक्स क्या होती है, और हमारे जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, और सेकंड क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। पॉइंट नंबर 12 हमारे पास है वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्रिक, जो कि हमें पता होना चाहिए कि वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्रिक एज पर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में 15% बाई द ड्राई वेट, यानी अगर हमारे पास 1000 ग्राम है एक ब्रिक की वेट और वाटर अब्जॉर्प्शन के बाद उसका वेट होना चाहिए 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें तो 20% बाई द ड्राई वेट। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ब्रिक का जो वेट होती है वो वाटर अब्जॉर्प्शन से पहले 1000 है और वाटर अब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका वेट होना चाहिए 1200 ग्राम, यानी 200 ग्राम से ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें तो 22% बाई द ड्राई वेट। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ब्रिक्स का जो वाटर अब्जॉर्प्शन से पहले उनकी वेट थी 1000 ग्राम, तो वाटर अब्जॉर्प्शन होने के बाद उसकी वेट क्या होना चाहिए 1202 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर हम पॉइंट नंबर 13 हमारे पास है वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर द बिल्डिंग स्टोन। स्टोन के लिए 5% बाई द वेट। अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्टोन है उसकी जो वाटर अब्जॉर्प्शन से पहले 100 ग्राम उसकी वेट थी और वाटर अब्जॉर्प्शन होने के बाद उसकी वेट क्या होना चाहिए 105 ग्राम, यानी % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब इंटरव्यू वगैरह कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।